2024 के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाने वाली है। इसका की पॉइंट होगा गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनाई गई रणनीति। हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग में अलग अलग प्रदेशों के नेताओं को 2024 में हैट्रिक बनाने के मूल मंत्र के साथ रवाना किया गया। पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पन्ना प्रमुख से भी नीचे पन्ना टीमें गठित करने का प्रयोग किया था। नतीजा, गुजरात में एक बार फिर बीजेपी सत्तारूढ़ होने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। उत्तराखंड में भी पन्ना प्रमुखों के नीचे पन्ना टीमें गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पन्ना टीमें गठित होते ही पन्ना सम्मेलन आयोजन करने का प्लान है। एक पन्ना प्रमुख हमारा टीम होता था। हमारी इकाई का गठन पन्ना प्रमुख तक होता था। ये पहली बार हो रहा है कि हम पन्ना प्रमुख से नीचे पन्ना टीम भी इस बार बनाएंगे। पन्ना टीम से आता है कि पन्ने प्रमुख के पास माना 30 वोट होते हैं। 30 वोट का मतलब है 7-8 घर, तो 8 घरों के 8 परिवार के लोग हमसे जुड़े। मेगा प्लान के तहत सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ आयोजित करेंगे, जिसमें हर प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। पार्टी इस दिन हर विधानसभा में 100 स्थानों पर 100 से अधिक लोगों की संख्या के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगी। हम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हम जानते हैं यूथ हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा है और प्रतिभाएं निकाल कर लाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए पूरे देश के अंदर सांसद खेल महाकुंभ ये चल रहा है और मुझे बताते खुशी उत्तराखंड में विश्व को हम प्रारंभ करेंगे। उत्तराखंड में 30 जनवरी के बाद पार्टी मेगा प्लान पर काम शुरू कर देगी। इससे पहले 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश की मुनि की रेती में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग होगी, जिसमें सभी क्षेत्र से आए पार्टी नेताओं को केंद्र से मिले निर्देशों पर ब्रीफिंग की जाएगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण करने वाली 7 मस्जिदों पर जुर्माना ठोका है। पथरी इलाके के कई गांव की मस्जिदों को सीमित आवाज में लाउड स्पीकर से आजान देने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं होने पर पथरी थाना पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एसडीएम ने 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 2 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण करने पर चेतावनी दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। इसमें माननीय हाईकोर्ट के जो निर्देश थे, उस क्रम में जो हाई लाउड स्पीकर या साउंड को लेकर जो पॉल्यूशन था, उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी थाने स्तर से भेजी गई थी, जिसमें वहां के जो एसडीएम है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। चालान काटने का तो मैं इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं समझ रहा हूँ। चालान क्यों काटे गए हैं, क्या वजह हुई है चालान काटने की? भाई अगर आवाज थोड़ी बढ़ गई थी तो उन्हें खबरदार कर दिया जाए कि भाई अब उसमें इस तरह की सियासतबाजी करना बेकार की बातें हैं, इन्हें तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। ऊधम सिंह नगर जिले में NH-74 का निर्माण कार्य कर रही गल्फार कंपनी पर मिट्टी के अवैध खनन करने का आरोप लगा है, जिसके बाद अब कंपनी 1 करोड़ की आरसी काटी गई है। कंपनी की किच्छा में मिट्टी के अवैध खनन करने का कंपनी पर आरोप भी लगा है। 1 करोड़ की आरसी कटने के बाद जहां कंपनी के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वही प्रशासन का कहना है कि कंपनी ने जिन जगहों पर काम किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी मशीनों को भी चिन्हित किया जाएगा।